क्योंकि लोग उसकी सीरियसनेस और वर्क एथिक को पहचानने लगे थे। उसने स्टेज पर जाकर जब माइक पकड़ा तो उसका पहला वाक्य था, मैं यहाँ किसी बड़े अचीवमेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से खड़ा हूँ। मैंने खुद को एक कमिटेड लर्नर और एंटरप्रेन्योर मानना शुरू किया और वही बन गया। हॉल में तालियां बज रही थीं और अभय की आंखों में चमक थी। वो जानता था कि उसकी जर्नी अभी लंबी है, लेकिन अब उसे कोई डाउट नहीं था कि वो कौन है। रात को जब वो घर लौटा तो उसने अपने नोटबुक में लिखा, आइडेंटिटी पहले बनाओ, रिजल्ट खुद आ जाएंगे। उस दिन के बाद उसने गोल सेटिंग से ज्यादा आइडेंटिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो 1 साल में कितना कमा लेगा, बल्कि यह जरूरी था कि वो एक ऐसा इंसान बने जो कंसिस्टेंटली वैल्यू देता रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, दूसरों को ब्लेम करता था और खुद को कंफ्यूज्ड फील करता था। आज का अभय उन सब चीजों से अलग था। वो शांत था, क्लियर था और सबसे जरूरी अपने डिसीजंस में इंटेंशनल था। उसने महसूस किया कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो टेम्पोरेरी नहीं होती। जैसे अगर कोई सिर्फ 10 किलो वजन कम करना चाहता है तो वो वेट लॉस के बाद फिर से अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट सकता है, लेकिन अगर कोई खुद को फिट पर्सन मानने लगता है तो वो हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी देगा। अभय ने यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई किया। अब वो खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो कमिटमेंट्स निभाता है, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ वैल्यूबल सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन को एंजॉय करता है। अब उसकी आइडेंटिटी ही उसकी हैबिट बन गई थी। इस पूरे जर्नी में उसने ये सीखा कि अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर हम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करेंगे तो वो हैबिट्स नेचुरली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। आज भी जब अभय अपने दिन की शुरुआत करता है तो किसी चेकलिस्ट से नहीं बल्कि इस सोच से करता है, आज मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। और यही माइंडसेट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी हैबिट्स को ड्राइव करती है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस जीना होता है जैसे आप पहले से ही वो इंसान है। रात के लगभग 9 बजे थे। अभय अपने छोटे से ऑफिस में बैठा अपनी नोटबुक के पुराने पन्ने पलट रहा था। इन पन्नों में पिछले कुछ महीनों की सारी प्लानिंग, एक्सपेरिमेंट्स और रिफ्लेक्शंस भरे पड़े थे। हर पन्ना जैसे उसके खुद के एक नए वर्जन को दिखा रहा था। लेकिन आज वो सिर्फ पढ़ने नहीं बैठा था, बल्कि एक नई परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्तों से उसका एक नया गोल था, डेली जर्नलिंग। उसे लगा था कि ये उसकी क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगा। शुरुआत में 2-3 दिन सब सही चला, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी टूटने लगी। वो जानना चाहता था कि